राज्यसभा चुनाव खत्म हो गया है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। लेकिन सियासत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए आखिर बचा क्या है। निर्विरोध चुने गए बीजेपी के तीनों उम्मीदवार, मीनाक्षी नटराजन पर सुप्रीम कोर्ट में इंतजार। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है तनुज दीक्षित जी, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है तनुज दीक्षित जी आपका। तनुज जी, मूलचंदानी जी और प्रवीण जी, मैं आपके पास दोबारा। तनुज दीक्षित जी, ठीक है। यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार मूलचंदानी जी कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज आप मध्य प्रदेश में रहिए। तनुज दीक्षित जी, आपसे समझना है मुझे कि अभी कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला यदि पक्ष में रहा तो क्या हो सकता है, नहीं रहा तब कोई कुछ उम्मीद तो रहेगी नहीं। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, मुझे लगता है दर्शकों को उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी, उसके अंदर एक जुडिशियल इंटरफेरेंस किसी भी चुनावी प्रक्रिया में उसको पार करता है, उसको रोकता है किसी भी जुडिशियल इंटरफेरेंस को। और ये आर्टिकल हमारे संविधान के अंदर मौजूद है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो रही है। कैंडिडेट की जो डिटेल्स है वो प्रकटीकरण का मामला है। देखिए, चुनाव के अंदर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के अंदर राइट टू नो, सुप्रीम कोर्ट ने मोर देन 7 ऐसे रिनाउंड जजमेंट्स दिए हैं, खास करके लास्ट जजमेंट 2025 में, जिसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये बता चुका है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा है वो अपने तथ्यों को, अपनी जानकारी को किसी भी रूप में जनता से नहीं छुपा सकता है और जनता को पूर्ण अधिकार है उस प्रतिनिधि के बारे में सब कुछ जानने का। तो एक तो आर्टिकल 329 जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बेहद स्पष्ट मुझे लगता है, क्योंकि संविधान है और संविधान की मर्यादा रखना ही मुझे लगता है कोर्ट का सबसे बड़ा दायित्व है। उसके बाद में अगर ये पिटीशन जाती है, इसमें 3 कारण हो सकते हैं, 3 विचार करने योग्य चीजें हैं। क्या ये जो जानकारी थी ये बताना आवश्यक थी? हाँ। और आवश्यक कितनी थी जो नहीं बताएगी? बहुत बड़ी चूक है। संवैधानिक रूप से जो भी आदेश आया है उसे मुझे लगता है कांग्रेस को आगे स्वीकारना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तनुज जी, लेकिन यदि एक बार मान के चलते हैं कि रद्द भी हो सकता है, क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है? देखिए, रद्द तो नहीं, अब पुनः चुनाव की अगर जो आप बात कर रहे हैं, अगर इतना तार्किक लगे और उसमें अगर तथ्य जो है कि वो ऐसा लगता है कि वो प्रकटीकरण करना बेहद आवश्यक नहीं था उस मामले की जानकारी को, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो नामांकन पत्र जिसके ऊपर मेन बहस चल रही है उसको स्वीकार कर सकता है। तो वोटिंग के लिए एक सीट पर पुनः उसमें आदेश हो सकता है, लेकिन ये एक संभावना है और ये संभावना मुझे बेहद कम नजर आती है। बिल्कुल। मेरे पास वक्त नहीं है तनुज जी, जल्दी से एक लाइन में कुछ यदि आप कंक्लूड करना चाहे इस विषय को जल्दी से। मामला राजनीतिक से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्थाओं के तरफ अब बढ़ चुका है और हम चाहे कितनी बहस कर लें, अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय लेगा और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होना इस मामले के अंदर, जो भी फैक्ट से है, उस जल्दी सबके सामने आएंगे। तो मुझे लगता है न्याय व्यवस्था पे विश्वास के साथ में इंतजार करना ही बेहतर होगा। बिल्कुल, शुक्रिया तनुज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।